जगजीत सिंह जी का एक गज़ल है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो एक समय था जब चिट्ठी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था, महत्व रखता था मानव के जीवन में। लेटर लिखना, हम अपने रिश्तेदारों को क्या करते थे तो पत्र लिखते थे। पत्र के माध्यम से हम क्या करते थे तो सूचित करते थे। तो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती थी, उसको हम तार टेलीग्राम के माध्यम से सूचित करते थे। लेकिन अभी के दौर में जो है इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग का सिस्टम आ गया है, जिसे हम ईमेल कहते हैं, या फिर इंस्टेंट मैसेज का दौर आ गया है, तो हम तुरंत ही कोई खबर पहुंचा देते हैं। लेकिन एक दौर था जब चिट्ठी बहुत ही महत्व रखा करता था। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों लेटर राइटिंग के बारे में, और ख़ास तौर पर यह व्यवहारिक जीवन में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ क्या है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइटिंग स्किल में हम देख रहे हैं आज के एपिसोड में, आज के लेक्चर में लेटर राइटिंग, और ख़ास तौर पर इस लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में, यानी औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र का आप साधारण सा मीनिंग ये समझिए कि जैसे आप आवेदन लिखते हैं या संपादक को पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो लेटर टू एडिटर या लेटर टू प्रिंसिपल या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल होंगे, ठीक, इस लेक्चर के बाद आप उसे आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं स्वाध्याय सारथी। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के लेक्चर का हमारा कंटेंट क्या है, उसके बाद जाकर के हम फिर बारी बारी से क्या है तो सभी कंटेंट के जो टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लेक्चर का कंटेंट है, हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी लेटर क्या है, चिट्ठी किसको कहते हैं, पत्र किसको कहते हैं, ये चीज़ हम पहले देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे। फिर देखेंगे लेटर कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इसका, इसमें परिचय में हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। वैसे दरअसल आप अगर देखेंगे तो दो तरह के लेटर होते हैं, चिट्ठी दो तरह के होते हैं। इसमें एक फॉर्मल लेटर है जिसके बारे में आज की लेक्चर में हम देखने वाले हैं। दूसरे लेक्चर जो होंगे इसके बाद वाले, उसमें हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या चर्चा करने वाले आज के क्लास में, बेसिक कंसेप्ट फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र का क्या बेसिक कंसेप्ट है, हम कैसे समझ पाएंगे कि ये औपचारिक पत्र है यानी फॉर्मल लेटर है या नहीं। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर के बारे में हम चर्चा करेंगे, अलग अलग तरह के जो औपचारिक पत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशंस वाइल राइटिंग ए फॉर्मल लेटर, जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे होंगे तो उस समय हमें क्या क्या जो सावधानियां हैं वो बरतनी है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, उन सभी बातों को भी देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट, फिर इसका फॉर्मेट होगा जिस फॉर्मेट पर क्या है तो हमें लिखना है। फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन सभी कंसेप्ट्स का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे तो एक व्यवहारिक रूप से हम कैसे एक फॉर्मल लेटर को लिखेंगे, औपचारिक पत्र को लिखेंगे, इसी चीज़ को हम दिखाएंगे। अगले लेक्चर में जो है हम बात करेंगे वो होगा हमारा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर के बारे में अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो एक लेटर जो होता है, ए लेटर इज रिटन मैसेज, एक लिखित क्या होता है तो संवाद होता है, मैसेज होता है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच में। एक पार्टी जो है कोई भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं एक आप हैं, ठीक है, यू। दूसरा पार्टी क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका रिलेटिव, ठीक है, पत्र कोई भी हो सकता है ना। तो अपने संबंधियों को आप लिख रहे हैं, दोस्तों को लिख रहे हैं, तो वो दूसरा पार्टी हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि आप किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसी ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरा पार्टी क्या हो सकता है तो ये हो सकता है। तो ये इन सभी केसों में जब दूसरा पार्टी आपका प्रिंसिपल, ऑफिसर्स या एडिटर होता है, किसी मतलब समाचार पत्र का संपादक होता है, तो उस केस में जो है ये फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है, ये फॉर्मल लेटर होता है। जब आपका रिलेटिव होता है यानी आपका फ्रेंड होता है, आपके कजिन्स होते हैं, मतलब छोटे भाई या बड़े भाई या बहन होती हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में ये हो जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो दो पार्टी के बीच में जो है एक लिखित संवाद जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं, समाचार पत्र कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह के लेटर हो गए, आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ लेटर में। एक हो गया आपका फॉर्मल, यानी इसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं,
दूसरा जो है इनफॉर्मल है, जिसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। तो फॉर्मल लेटर क्या है दोस्तों? फॉर्मल लेटर इज़ एन ऑफिशियल लेटर। इसको ऑफिशियल लेटर कहते हैं क्योंकि जो भी लेटर होगा, सेकेंड पार्टी जो होगा, फर्स्ट पार्टी तो आप है, जो सेकेंड पार्टी है वो कोई ना कोई ऑफिस से रिलेटेड होगा। ठीक है, यदि आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो प्रिंसिपल स्कूल के ऑफिस में काम करने वाले क्या है तो एक ऑफिसर है। दूसरा, अगर आप किसी एडिटर को लेते हैं तो एडिटर जो होगा वो भी क्या है तो न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो उसके ऑफिस में वो काम करने वाले सेकेंड पार्टी हो गए। इसी तरह से आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को लिखेंगे, डीएम को लिखेंगे, बीडीओ को लिखेंगे, पुलिस को लिखेंगे, पुलिस ऑफिसर को लिखेंगे, किसी थाने में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लेटर जो होगा उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर, इसलिए इसको कहते हैं ऑफिशियल लेटर। रिटन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इसका उद्देश्य अन्य उद्देश्यों के लिए ये लिखा जाता है। जैसे छुट्टी के लिए आप आवेदन करते हैं, ठीक है, आवेदन प्रिंसिपल से भी आप छुट्टी ले सकते हैं, या फिर आप जो है अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको छुट्टी चाहिए तो वहाँ भी आप लीव एप्लीकेशन देते हैं। और कंप्लेंट, शिकायत करने के लिए भी आप क्या करते हैं तो एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, टू ऑर्डर, मतलब एक लेटर लिखते हैं, कंप्लेंट लेटर होता है उसको कहते हैं। टू ऑर्डर, ऑर्डर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं तो लेटर लिखते हैं। इंक्वायरी के लिए भी हमें लेटर लिखना होता है। टू अप्लाई, अप्लाई मतलब आवेदन किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उस समय भी आप क्या करते हैं तो एक तरह का लेटर लिखते हैं। ठीक है, इनवाइट, अगर मान लेते हैं कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे शादी ब्याह होता है तो उसमें भी हम आमंत्रित करते हैं, या कोई पार्टी होती है तो उसमें भी हम आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो होता है इनविटेशन लेटर। अगर किसी, जैसे स्कूल का ही कोई प्रोग्राम है, उसमें अगर मान लेते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में हमें किसी खास व्यक्ति को इनवाइट करना है तो उसके लिए भी हम जो इनविटेशन लेटर लिखते हैं तो वो भी एक तरह का औपचारिक पत्र ही होता है। टू रिज़ाइन, अगर हम जॉब से रिज़ाइन देना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं तो उस समय भी हम एक तरह का लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, जो कि औपचारिक प्रकार का ही होता है। ठीक है, अब इसी आधार पर जो उद्देश्य है, इसी आधार पर जो है फॉर्मल लेटर को अलग अलग प्रकार में हम यहाँ पर बांट दिए। फॉर्मल लेटर जो होगा वो मुख्य रूप से जो यहाँ पर लिस्ट आउट है इतने प्रकार के होंगे। जैसे लेटर टू द प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल, तो इसको हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं, जो कि एग्जाम में आपको लिखने के लिए अगर राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल और कॉलेज, तो एप्लीकेशन ही है। लेटर टू द एडिटर, संपादक, किसी समाचार पत्र के संपादक हैं, जैसे मान लेते द हिंदू है, ठीक है, एक इंग्लिश का एक प्रमुख पेपर है द हिंदू, ठीक है, तो इसके संपादक को अगर हमको क्या करना है तो चिट्ठी लिखना है, पत्र लिखना है, तो लेटर टू द एडिटर हो गया। इसमें हम बहुत सारे समसामयिक मुद्दों पर क्या कर सकते हैं तो अपने विचार रख सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट लेटर है, शिकायत पत्र है, ठीक है, जिसमें हो सकता है कि किसी खास कंपनी से संबंधित वो कंप्लेंट लेटर हो सकता है, शिकायत पत्र हो सकता है, या किसी खास दफ्तर से, ऑफिस से संबंधित हो सकता है शिकायत पत्र। बिजनेस लेटर है, तो बिजनेस लेटर हो गया, तो बिजनेस लेटर में खास तौर पर ये बिजनेस पर्पस के लिए क्या है तो ये लेटर लिखा जाता है। इसमें खरीद बिक्री ये सभी शामिल होते हैं, या फिर उससे संबंधित जो भी लेटर लिखा जाता है वो बिजनेस लेटर में है। इनविटेशन लेटर है, जिसमें आमंत्रण पत्र हो गया, ये अलग अलग अवसरों पर जो है हम क्या करते हैं तो इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो उसके लिए हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी औपचारिक प्रकार का होता है। ये मुख्य प्रकार के क्या हो गए तो फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र होंगे। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हमें क्या करना है तो लेटर टू द प्रिंसिपल यानी एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इसके स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को समझना है। हालांकि इस लेक्चर में जो है हम एक जनरल स्ट्रक्चर औपचारिक पत्र का देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल में हम इसका समझेंगे एक एप्लीकेशन का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, उसकी संरचना क्या होती है। दोस्तों अब आते हैं फॉर्मल लेटर का जो है फॉर्मेट क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, उसका संरचना कैसी होती है, उसको कैसे लिखते हैं, उसका ढांचा कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक फॉर्मल लेटर का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर जो है वो सेंडर्स का क्या होता है तो एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, तो सेंडर्स का हम क्या करेंगे तो सबसे ऊपर में एड्रेस लिखेंगे, यानी प्रेषक,
भेजने वाला का पता, ठीक है। प्रेषक का पता, भेजने वाले का पता क्या है, तो सबसे ऊपर में रहेगा। इसमें जो है हम एड्रेस लिखते हैं, कंटेंट डिटेल देते हैं, हो सकता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो है हम ईमेल एड्रेस भी दे दें, हो सकता है कि उसमें हम कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी साथ में रखते हैं एड्रेस के साथ, पता के साथ, ठीक है। तो सेंडर्स का क्या होगा, तो यहाँ पर एड्रेस होगा, प्रेषक का पता होगा, जो चिट्ठी लिख रहा है उसका पता होगा, और साथ में जो है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी होगा। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ करके क्या करते हैं, तो डेट लिखते हैं। डेट का फॉर्मेट आपको औपचारिक पत्र में हमेशा ध्यान रखना है कि जो डे होगा, जैसे आज की तारीख अगर 12 है तो 12 जून, मंथ को हम वर्ड में लिखेंगे, बाकी को हम नंबर में लिखते हैं। ईयर और जो डे है उसको हम क्या लिखेंगे, नंबर में लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो मंथ को क्या करना है, तो वर्ड में लिखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये व्यवहारिक तौर पर क्या है, तो सही है। अगर यहाँ नंबर में मंथ लिखते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की समस्या हो सकती है, ठीक है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब हम ऑफिसर्स को लिख रहे हैं, ठीक है, किसी ऑफिस से संबंधित व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो उनके पास जो है काफ़ी समय, मतलब बहुत काफ़ी काम है, तो कम समय होते हैं उनके पास। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें क्या ध्यान रखना होता है कि कम समय में ही वो सभी चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड के फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है मंथ को। तो व्यवहारिक है, बस इतना सा है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो डेट हमने लिख लिया। डेट लिखने के बाद जो है आपको क्या करना है, रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स का मतलब हो गया जिन्हें ये चिट्ठी मिलने वाली है, यानी प्रेषित, ठीक है, जिनको हम चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। हो सकता है वो प्रिंसिपल हो, एडिटर हो, या कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर्स हो, ठीक है। तो उनका एड्रेस होगा, कार्यालय का ऑफिस का एड्रेस होगा, तो वो एड्रेस हम क्या करते हैं, तो इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो एड्रेस लिखना है, उनका थोड़ा डिटेल दे देंगे, ठीक है। बस ये होता है रिसीवर का एड्रेस जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। उसके बाद जो है हम लिखते हैं सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, क्योंकि फॉर्मल लेटर में जो है सब्जेक्ट ऑफ लेटर जो है ये बहुत ही मायने रखता है। ये एक लाइन का होता है और इससे पूरे लेटर में जो हम जो बातें लिख रहे हैं उसको इसी वन लाइन से क्या करना है, तो हमें बताना भी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सब्जेक्ट ऑफ लेटर क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेन पर्पस हमारा लेटर लिखने का क्या है, उद्देश्य क्या है, वो क्या करते हैं, तो हम एक लाइन में यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट ऑफ द लेटर में, ठीक है। जो क्या करता है कि पूरे लेटर का जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, मैटर है, जो बातें हमने लिखा है उसको बता देता है, ठीक है। तो एक लाइन में आपको क्या करना है, तो पूरे लेटर में जो बातें कही गई है उसको आपको स्पष्ट करना है, बताना है। तो ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर के बाद आता है सैल्यूशन। सैल्यूशन जो है इसमें हम जैसे रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, आदरणीय शिक्षक जो भी है ना, रिस्पेक्टेड मैडम। तो अब यहाँ पर सर भी लिख सकते हैं, सिंपली रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा विनम्रता हमको दिखानी है तो वहाँ पर हम रिस्पेक्टेड लिखेंगे, ठीक है। अगर सिंपल, अगर हमको विनम्रता ज़्यादा नहीं दिखानी है तो हम सीधा सर भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉडी ऑफ द लेटर की बात करते हैं। सॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन पार्ट में आते हैं, जो लेटर का मेन पार्ट होता है, कंटेंट पार्ट होता है, जिसमें हम मैटर को लिखते हैं। तो इस बॉडी पार्ट में जो है 3 मुख्य हिस्सा होता है, ठीक है। इस बॉडी पार्ट में जो है हम क्या करते हैं, जो लेटर की जो बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, उसको यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो मैटर ऑफ द लेटर को हम इसके बॉडी पार्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद के बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद लेटर लिखने का क्या उद्देश्य है, संक्षेप में हम उनको बताते हैं। फिर उस लेटर का हम क्या करते हैं, तो डिटेल में बातें लिखते हैं। उसके बाद हम निष्कर्ष देते हैं। निष्कर्ष में जो है खास तौर पर ये बातें होती हैं कि हम क्या चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर होता है। जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन में आप शुरुआत में लिखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप कौन हो। फिर उसके बाद आप लिखते हैं आपका उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का। तो आप हो सकता है कि आप बीमार हैं, ठीक है, और आपको
जो है बेड रेस्ट की आवश्यकता है, तो इस स्थिति में आप जो है छुट्टी चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि आई एम सिक एंड आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं विद्यालय आने में अक्षम हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है। उसका फिर हम डिटेल दे सकते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको 10 दिन की बेड रेस्ट की आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ डिटेल आप वहाँ पर डिटेलिंग कर दें। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हैं, तो वो वाला लाइन होता है ना, फॉर दिस देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंडली ग्रांट मी 10 days लीव, 10 दिन की छुट्टी। योर एक्सपेक्टेशन, आप क्या चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो जो चाहते हैं वो एक्चुअली में सब्जेक्ट मैटर जो होता है लगभग वही होता है, तो योर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो निष्कर्ष में आपको स्पेशली क्या लिखना है, तो आप क्या चाहते हैं। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, ये चीज़ आप जैसे लिखते हैं फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल बी एवर ग्रेटफुल टू यू, एप्लीकेशन में लिखते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक जो फॉर्मल लेटर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, इस प्रकार का होता है। आगे की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि इसमें जो है सबसे नीचे जो होता है वो होता है सेंडर्स का नेम, ठीक है, सेंडर्स का नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। जो भेजने वाला है प्रेषक है, ठीक है, जिसका ऊपर में सबसे ऊपर में हमने क्या लिखा था, तो पता लिखा था, उसका यहाँ पर नाम हो। लेट्स सपोज आप यहाँ पर हम नाम लिखेंगे नीचे में रोशन, ठीक है, मेरा नाम है, ठीक है। तो ये हम सबसे नीचे में लिखेंगे फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस वॉट एवर, जो हम कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ये लिखते हैं। उससे पहले भी इसमें हम ये भी शामिल कर सकते हैं, जैसे थैंकिंग यू, जब कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है उसमें हम ये चीज़ लिखते हैं थैंकिंग यू, ठीक है, ये भी होता है। उसके बाद ये भी लिखते हैं जैसे योर, ठीक है, योर फेथफुली, योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स फेथफुली या ओबीडियंटली, ठीक है, योर सिंसियरली। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं इसको हम कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में ही रखते हैं। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, ये सभी क्या है, तो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है। और इसके बाद जा कर के क्या होता है, तो हमारा नाम होता है, जो प्रेषक है उसका नाम होता है, ठीक है। तो सेंडर्स नेम होगा, उसके बाद आप डेजिग्नेशंस लिख दीजिए, आप कौन है, क्या है, नहीं है। हो सकता है कि आप जो है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को पत्र लिख रहे हैं, तो आपका एक पद होगा, तो उस पद को आप मेंशन कर दीजिए। तो डेजिग्नेशन जरूरी नहीं है, अगर नहीं है तो हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्मेट की बात। एक बार हम रिमाइंड कर दें, ठीक है। तो देखिए, तो फॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम लिखते हैं डेट, उसके बाद हम लिखते हैं रिसीवर्स का एड्रेस जिससे चिट्ठी मिलना है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, लेटर का क्या सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद अगर हम आए तो सबसे ऊपर उसके बाद हो जाएगा सॉल्यूशन, उसके बाद हो जाएगा जैसे रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन मैटर लिखेंगे बॉडी में, जिसका 3 पार्ट होगा, जिसे हमने समझा दिया है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग में जैसे थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, इस टाइप का वर्ड लिखते हैं। फिर उसके बाद अपना नाम होता है, डेजिग्नेशन लिखते हैं, ठीक है। तो आइए आज के जो दूसरे मतलब एक एग्जाम्पल जिसके माध्यम से हम समझने वाले हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट मैच इन योर स्कूल। यहाँ पर क्या है, तो आज के जो एग्जाम्पल है उसमें हमको ये समझना है कि किस प्रकार से एक एप्लीकेशन को हम व्यवहारिक तौर पर लिखेंगे ताकि वो एक अच्छा एप्लीकेशन लिखा जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको क्या करना है, तो इसमें देखना है। तो अब एप्लीकेशन अगर हम लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे हैं, तो इससे हमारे प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, इसे लिखने से पहले हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, जब हम क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर राइटिंग करेंगे, तो उसके लिए जो सावधानियां हमें बरतनी है वो क्या है। सबसे पहले जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है वो क्या करता है, तो एक उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, एक दिया गया एक फॉर्मेट है,
ठीक है। एक उसका ढांचा है, जिस ढांचे पर हमको क्या करना है, तो प्रारूप पर ही क्या करना है, तो उस पत्र को लिखना है, उसी चीज़ को फॉलो करना है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेट हमेशा आपको उसी फॉर्मेट में क्या करना है, तो पत्र को लिखना है, औपचारिक पत्र को लिखना है, फॉर्मल लेटर को लिखना है। आपको बोलचाल की भाषा से परहेज करना पड़ेगा। एब्रीविएशन किसी चीज़ का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे आप गवर्नमेंट का GOVT लिखते हैं, तो ये नहीं पूरा आपको फुल फॉर्म में लिखना होगा, शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। जो स्लैंग लैंग्वेज है, अपशब्द है, अपशब्द का प्रयोग भी आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। यानी आपको इनफॉर्मल नहीं होना, कैजुअल नहीं है, कैजुअल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करना है। आप अपने मित्र को, दोस्त को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप कैजुअल कर सकते हैं, कैजुअल बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑफिस में किसी ऑफिस के पदों पर कार्यरत किसी ऑफिसर्स को हम क्या कर रहे हैं, तो पत्र लिख रहे हैं, तो उस समय आपको स्लैंग लैंग्वेज यानी जो आप शब्द है उसका प्रयोग नहीं करना है। जो एब्रिविएशंस हैं यानी शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ नहीं करना है किसी वर्ड का। बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। मस्ट बी रिसाइज एंड टू द पॉइंट, आपको एकदम से टू द पॉइंट आपको बातें रखनी है, बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण की तरह आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, टू द पॉइंट अपनी बातें वहाँ पर स्पष्ट करनी है। सब्जेक्ट लाइन जो होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार की जो सावधानियां हैं जिसमें आपको हमने बता दिया, एक फॉर्मेट होगा जिस पर आपको ध्यान रखना है कि उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। शब्दों के चयन और वाक्यों के चयन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा या उनके शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। एब्रीविएशन जो है, शॉर्ट फॉर्म जो है वर्ड का, वो नहीं प्रयोग करना है। जो अपशब्द है उसका प्रयोग से आपको बचना है। बचना ही नहीं मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एकदम से आपको यूज़ ही नहीं करना है। मस्ट बी रिसाइज एंड टू द पॉइंट, आपको एकदम से टू द पॉइंट होना चाहिए। जो मुद्दे की बात है वही आपको लिखना है। आपको बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर लिटरेचर वाली बात यहाँ पर नहीं होगी, साहित्य वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर क्या करना है, तो अपने मुद्दे जो मैटर है उसको रखना है। फिर सब्जेक्ट जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढने में आसानी हो जाती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल जाता है। तो चलिए जो आज के एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है फिर से हम उसको देख लेते हैं, फिर इसके कैसे इसको लिखेंगे उसका भी हम देख लेंगे। तो राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। और एप्लीकेशन क्या है, तो एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है, फॉर्मल लेटर हो गया। फॉर्मल लेटर का चूँकि आज क्लास है तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल में फॉर्मल लेटर का ही एग्जाम्पल लिया है। आपको क्या लिखना है, तो अपने प्रिंसिपल को लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे क्या करना है, तो आग्रह करना है। टू ऑर्गेनाइज, यहाँ से जो आता है वो सब्जेक्ट आ गया आपका, टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट मैच इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो है एक इंटर स्कूल क्रिकेट मैच, मतलब एक से अधिक स्कूलों के बीच जो है क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। ये आयोजन करने के लिए आप आग्रह करेंगे प्रिंसिपल से, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, तो आपको आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम एक आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो बस हम एक फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं कि व्यवहारिक तौर पर कि आप इस प्रकार से लिखेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट होगा तो आपको अलग अलग तरीके से क्या करना है, तो उसको लिखना है। ये हमारा क्या है, तो एग्ज़ाम का पेपर है और इस एग्ज़ाम के पेपर पर क्या है, तो हमें लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम की कॉपी में नहीं उतारना है। एग्ज़ाम के कॉपी में अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर आप इस साइड में क्वेश्चन नंबर 8 को मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जो है आप क्या करिए, तो इसको लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो था आप समझ रहे हैं कि आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, ठीक है। यह खास बात है कि किसी खास स्कूल का नाम नहीं है, ठीक है, और या फिर इसमें यह भी मेंशन नहीं किया है यू आर जैसे राम और सीता, ठीक है। यानी इस तरह की बातें भी इसमें नहीं की गई है। जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको कोई खास स्कूल या खास नाम के लिए नहीं बताया गया, तो आप जनरल फॉर्म में लिखिए, ठीक है। आप कोई भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं, इसके लिए आप क्या है तो फ्री हैं, जस्ट आप फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे लिख रहे हैं और क्या ये फॉर्मेट पर काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखें कि सबसे ऊपर में हम डेट लिखते हैं, जैसा आपको हमने बताया था उसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, तो डेट यहाँ पर लिखेंगे। 11 जून 2021, जून जो है मंथ को हमने वर्ड में लिखा। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि वो क्लियर स्पष्ट दिखे, इसलिए उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ जो होता है सेंडर्स का, मैंने पहले बताया कि सबसे ऊपर में सेंडर्स का एड्रेस होता है, लेकिन यहाँ पर हम सेंडर्स का एड्रेस नहीं लिखते, ठीक है। क्योंकि आप एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं, तो आप एक तरह से आपका
जो एड्रेस होता है वो स्कूल का भी एड्रेस हो जाता है एक स्टूडेंट के रूप में आप देखें तो, ठीक है। आपका रोल नंबर, आपका क्लास, ठीक है, तो वो सभी चीज़ जो होता है आपका एक तरह का एड्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल को, तो समय हम सेंडर के एड्रेस को ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। उसके बाद सीधे हम क्या करेंगे, तो उसका अगला स्टेप है डेट। तो डेट शुरू करेंगे, पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, रिसिपेंट का एड्रेस होगा, यहाँ पर होगा प्रिंसिपल का एड्रेस हम लिखेंगे, जैसे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। अगर एडिटर को लिखते हैं तो टू द एडिटर ऐसा लिखते हैं। अब प्रिंसिपल हैं तो किसी कॉलेज स्कूल के होंगे तो उस कॉलेज स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने XYZ पब्लिक स्कूल या कॉलेज अगर मेंशन है तो क्वेश्चन में तो कॉलेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मेंशन है सिर्फ स्कूल है तो सिर्फ स्कूल लिखना है, ठीक है। इसका एक एड्रेस होगा, जैसे अगर कोई लोकेशन है तो आप पटना बिहार भी लिख सकते हैं, जो भी आप अपना मन है कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रांची झारखंड लिख दिया। इस प्रकार से रिसिपेंट का एड्रेस हो गया, ठीक है। इसमें आपको पता है कि प्रेषक जो भेजने वाला है, पत्र लिखने वाला, उसका पता नहीं लिखा जाता है और ये चीज़ कहाँ मेंशन करेंगे, सबसे नीचे में, नाम के नीचे में क्लास रोल नंबर वहाँ पर मेंशन कर देंगे। डेट हो गया, उसके बाद आता है मेन चीज़, इसका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको यहीं से मिल गया था, टू ऑर्गेनाइज यानी इंटर स्कूल क्रिकेट मैच इन योर स्कूल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सीधा लाइन उठा करके, टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट मैच, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट मैटर पर क्या है तो हमको क्या करना है, तो पत्र लिखना है। चलिए तो सब्जेक्ट आपका यहाँ से क्लियर हो गया, जो क्वेश्चन में मेंशन है वहाँ से आप सब्जेक्ट यहाँ से लिख लिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ दीजिए ताकि वो क्लियर दिखे। इसके बाद आप लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो उनको हम क्या पुकारें, ये चीज़ हो गया रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर आपको स्कूल का मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि आपको जेंडर तो पता नहीं है कि वो प्रिंसिपल जो है वो सर है कि मैडम है, तो आप दोनों ही चीज़ को लिखिए, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। व्यवहारिक जीवन में हो सकता है कि आप स्कूल कॉलेज के छात्र हैं तो आप वहाँ पर प्रिंसिपल को जानते हैं कि वो सर हैं या मैडम है, तो उस स्थिति में आप सिर्फ सर लिख सकते हैं या सिर्फ मैडम लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर या सिर्फ रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जब एग्जाम में लिख रहे हैं तो उस समय आपको क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है, तो आप ये दोनों चीज़ को लिखिए, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। उसके बाद जो लाइन होता है वो आपको, जो पैराग्राफ होता है वो होता है बॉडी पार्ट, ठीक है। तो बॉडी पार्ट में हम क्या करते हैं, तो ये लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, अलग अलग तरह से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो एक सिंपल सामान्य तरीका है, ये लाइन आप लिखते हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, आदर के साथ, आई बेग टू से डैट, विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, ऑफ योर स्कूल, ठीक है, आपके ही विद्यालय का, या कॉलेज होगा तो कॉलेज का, ठीक है। ऑल्सो आई एम ए सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल, साथ ही मैं क्या हूँ, तो जो स्पोर्ट क्लब है, खेल का जो क्लब होता है स्पोर्ट क्लब, उसका क्या है तो सचिव हूँ, मतलब इस स्कूल में। एक स्कूल जो होता है उसमें बहुत सारे क्लब की स्थापना की जाती है, साइंस क्लब होता है, साहित्य लिटरेचर क्लब होता है, ठीक है, स्पोर्ट क्लब होता है, ताकि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, ठीक है, गैर शैक्षणिक जो क्रियाविधि है उसमें जो छात्र है वो शामिल हो और उनका जो व्यक्तित्व हो वो निखरे। हालांकि बिहार की जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हैं उसमें भी इस तरह के आयोजन का प्रावधान है। तो जो इंटर स्कूल जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशंस होते हैं, वो समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल के जो हेड मास्टर हैं, जो शिक्षक हैं, वो कितने जागरूक हैं इन सभी मुद्दों पर, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अवसर मिलेगा, अगर नहीं है जागरूक तो आपको अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लिए कि इस तरह से हम शुरुआत करते हैं। पहले हम खुद को इंट्रोड्यूस कर लिए कि हम क्लास 12 के छात्र हैं आपके स्कूल के और सेक्रेटरी भी हैं स्पोर्ट क्लब के। उसके बाद हम मैटर की शुरुआत करते हैं, जो मेन मैटर है तो वो क्या था, ब्रीफ में आपको समझाना है। सभी विद्यार्थियों के तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट मैच सो डैट वी compete with other schools student and can know our preparations for state level और national level competition, ठीक है। तो यह आप कह रहे हैं कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप क्या करें कि इंटर स्कूल क्रिकेट मैच का आयोजन करवाएं, ठीक है। इसका कारण हम डिटेल में बता रहे हैं ताकि
हम सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट क्लब के हिस्से हैं या फिर स्पोर्ट से इंटरेस्टेड है, वो क्या है तो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से क्या कर सके तो कम्पीट कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके और जान सके कि उसकी हमारी तैयारी क्या है इस चीज़ के लिए, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए, जो विच इज़ गोइंग हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त दिस ईयर, इसी साल जो है जो अगस्त के महीने में होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको व्यवहारिक रूप से लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उलूल जुलूल कारण लिख देना है, आपको एकदम से समझिए कि ये आपका केस है आपकी, और उसको क्या करना है तो आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि आप क्यों चाहते हैं कि इंटर स्कूल क्रिकेट मैच जो है आयोजित हो, आपका उद्देश्य क्या है, वो भी क्या होना चाहिए तो स्पष्ट होना चाहिए। तो वही है डिटेलिंग करना। तो आपने उसको डिटेल कर दिया। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, ब्रीफ में बताया कि आप क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपने कह दिया डिटेल में ये सारी बातें। उसके बाद आपका आता है कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, थर्ड स्टेंजा जो है कंक्लूजन पार्ट है, जिसमें आप अपना एक्सपेक्टेशन देते हैं। एक्सपेक्टेशन जनरली जो होता है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है। जैसे देयरफॉर ये वाला सेंटेंस आ जाएगा, आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंडली, आप इसको भी लिख सकते हैं, टू बी काइंडली टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट मैच एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक क्या हो तो इंटर स्कूल क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाए, मैं ये आग्रह करता हूँ। ठीक है, फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, ये क्लोजिंग पार्ट हो गया जिसमें हम इसको एंड करेंगे। तो फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई शैल बी एवर ग्रेटफुल टू यू विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए, हिंदी में लिखते हैं ठीक उसी तरह से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग में ही आगे की हम बात, तो क्लोजिंग पार्ट का ही किस्सा में क्या हो जाता है तो ये आता है थैंकिंग यू, उसके बाद लिखिए योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली। ये सभी चीज़ आप क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पर नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन है, जैसे आप यू आर मदन एंड महारानी, ठीक है, यू आर मदन एंड महारानी और महारानी, तो आपको क्या करना है तो यहाँ पर मदन/महारानी लिखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको भी ध्यान रखना है कि अपना जेंडर क्लियर नहीं करना है। ठीक है, ये सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मदन या महारानी अगर क्वेश्चन में मेंशन है यू आर, आपको बताया कि आप ये हों, तो आप यही नाम लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्लास मेंशन कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में क्लास मेंशन है तो आप लिखिए, नहीं तो आप कुछ भी क्लास लिख सकते हैं। रोल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है रोल नंबर तो लिखिए, नहीं तो अपना कोई भी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, रोल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो परीक्षक होते हैं, जो आपका कॉपी चेक करने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो उनका उद्देश्य सिर्फ होता है ये जांचना कि आपको आवेदन एप्लीकेशन लिखने आ रहा है या नहीं है। कुछ जो की पॉइंट्स है, जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से है कि आप जब एग्ज़ाम में इस चीज़ को लिखेंगे तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो चीज़ बता दे रहे हैं। जैसे आप मानते हैं इसका जो मार्किंग स्कीम होता है, इसमें आपके फॉर्मेट जैसे डेट लिखा या उसके बाद टू द प्रिंसिपल एड्रेस लिखा, जो नीचे का पार्ट है, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और उसके बाद रिस्पेक्टेड, उसके बाद जो है आप इंफॉर्मेशन देते हैं अपना, यानी बॉडी पार्ट के लिए आपको क्या मिलता है तो 3 मार्क्स, ऐसे समझिए आपको 2 या 3 मार्क्स यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए आपको अगर 5 नंबर का है तो आपको मिलेगा 2 नंबर का, हो गया। इसके लिए जो कंटेंट आपने लिखा है उसके लिए, तो कंटेंट के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है 2 नंबर जो होता है आपका हो गया एक्सप्रेशन के लिए, कि जो सब्जेक्ट मैटर है आप उसको कितने अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा। यानी 5 नंबर में आपको फॉर्मेट से 1 नंबर मिल जाता है। अगर फॉर्मेट पूरा सही है तो आपको 1 नंबर ऐसे ही मिलेगा। कंटेंट जो है आपका सही है तो कंटेंट पर आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। और एक्सप्रेशन अगर सही है, मतलब जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं वो सही है, वो एक्सप्रेशन में जो है वर्ड स्पेलिंग वगैरह ये सब सही है, हैंड राइटिंग सही है, ये सब चीज़ देखा जाएगा, तो वहाँ पर आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब बात रही कि एग्ज़ाम में हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चंस तो नहीं लिखना है, क्वेश्चन उतारना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है तो क्वेश्चन नंबर लिखना है। अगर ये सेक्शन बी का है तो सेक्शन बी आपने पहले नोट कर दिया, तो सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 है तो
उसके बाद आप जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर आपको लिखना है। ध्यान क्या रखना है कि अगर मान लेते हैं कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 था, अगर लिखते लिखते जो है आप यहाँ तक आ चुके हैं, मतलब दूसरे पेज में एंट्री कर चुके हैं, इसका आंसर आ गया है, तो इस पेज को ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट पेज में जाइए और फिर से नए पेज में क्या कीजिए, तो ऐसे ही शुरुआत कीजिए कि पूरा का पूरा आवेदन जो है वो एक पेज में ही आ जाए। ठीक है, 2 पेज में करने से प्रॉब्लम होती है। व्यवहारिक प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं बता दूं कि अगर मान लेते हैं कि आपका आधा एप्लीकेशन इस पेपर में, आधा दूसरे पार्ट में है, तो नंबरिंग करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो परीक्षक है वो हो सकता है कि आपका आधा ही पार्ट चेक करें, आधा नहीं चेक कर पाए, तो ऐसी स्थिति में आपका जो 5 नंबर आना था वो आपका 2 से 3 नंबर आ जाएगा। तो इस वजह से आपको व्यवहारिक तौर पर क्या करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी बातें थी फॉर्मल लेटर और ख़ास करके बिहार बोर्ड जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्लास जो है फॉर्मेट था, जिसमें हम एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशन वो लिए थे। तो आपको क्या करना है, तो ये अभ्यास करते रहना है और एग्ज़ाम में जो है आप आराम से क्या कर सकते हैं, तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले आ सकते हैं।